श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय रघुनंदन जय सिया राम सीताराम जय सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम सीताराम जय सीताराम जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम जग की दौलत है बेकाम अंत समय में न आएगी काम जग की दौलत है बेकार अंत समय में न आएगी काम प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो रामचरितमानस हम लोग करीब पिछले 1.5-2 साल से कर रहे हैं और अभी बालकांड के दोहा 227 तक पहुँचे हैं। कब ये समाप्त होगा ये भगवान ही जाने, लेकिन होगा समाप्त। एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो भगवान राम जो है पहुँचे हुए हैं माता सीता की नगरी में। आप लोगों को सबको जान करके खुशी होगी कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना है, वैसे माता सीता के जन्म स्थान पर माता सीता का मंदिर बन रहा है मिथिला में। हाँ, और उत्तर प्रदेश सरकार ने राम वनगमन मार्ग को बहुत चौड़ा करके वहाँ तक बनाने का नियम कर लिया है और उधर से वहाँ की सरकार ने कर दिया है, पैसा दिया है। तो यहाँ से अयोध्या से सीधे हम लोग जो है जा सकते हैं वहाँ, सीधा राम गमन मार्ग से। तो बहुत खुशी की बात है। जैसे अयोध्या का कायाकल्प हो गया, वैसे ही वहाँ का भी कायाकल्प हो जाएगा। दवा उठा लो चौहान जी, वहीं भीतर रखेंगे, मनोज ले जाएंगे। लेने से फायदा तो हो गया सरकार। उठा लो, जरा सब पीते रहेंगे तो कहने लायक हो जाए। तो पिछले बार दोहा नंबर 227, बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। जहाँ भगवान रुके थे वहाँ बाग था, एक सरोवर था जिसको देखकर प्रभु श्री राम जी भाई लक्ष्मण सहित बहुत हर्षित हुए थे। यह जो बाग था बहुत ही रमणीय था। रमणीय मानी देखने में बहुत सुंदर था, जो सुख देने वाला था, जिसको देख करके भगवान जो है सुख पा रहे थे। और हो भी क्यों नहीं, जो सारे संसार को सृष्टि करने वाली माँ है, जिनका नाम जानकी है, उनकी नगरी हो तो वहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा। चौदिस चितई पूछी मालीगन लागे लेन दल फूल मुदित मन। अब भगवान राम कहाँ गए हैं? भगवान राम जो है फूल लेने के लिए, अपने गुरु के पूजा के लिए फूल लेने के लिए राजा जनक के बाग में गए हैं। वहाँ दल माने तुलसी दल, क्योंकि पूजन में वो इस्तेमाल होता है।
या कोई और दल रहा हो, भगवान जाने। गोस्वामी जी ही जान सकते हैं वो दल का मतलब क्या लिखा है उन्होंने। चौदिस चितई पूछ मालीगण, मालियों से पूछ करके चारों तरफ देख करके लागे लेन दल फूल मुदित मन, पत्र और पुष्प जो है लेने लगे। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। उसी समय माता सीता को गिरिजा जी, भगवान शंकर जिनकी शादी आज है, शिवरात्रि, आज बहुत सुंदर दिन ये प्रसंग हो रहा है। बड़ा सुंदर दिन तो है। गिरिजा जी की पूजा करने के लिए उनकी माता ने भेजा था कि जाओ पूजा कर जाओ, क्योंकि आज शाम को जो है धनुष यज्ञ होगा, तो इसलिए वो गई। अब पूरे रामचरितमानस का सबसे सुंदर श्रृंगार रस का वर्णन यहाँ मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम को अपना आराध्य और माता सीता को माँ के रूप में देख करके सारी रामचरितमानस लिखा है, लेकिन उसमें भी कितना सुंदर ढंग से क्या वर्णन हो सकता है श्रृंगार रस का, उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। माता के साथ उनकी सखियाँ आई हुई थी, स्वाभाविक है उनकी शादी थी तो कम उम्र रही होगी, तभी तो शादी होनी की नहीं होगी। संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर वाणी। अब चूंकि पूजा के लिए आई हैं तो पूजा के लिए आज भी जब जाती हैं तो माताएं गाते हुए ही जाती हैं। अब भी जिस बिटिया की शादी होती है उसको पूजा करने के लिए भेजा जाता है मंदिर में। सब सुंदरी सयानी सखियां माता सीता के साथ है और मनोहर वाणी में गीत गा रही हैं। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मन मोहा। उसी तालाब के नजदीक माता गिरजा का, माने शंकर जी का भी मंदिर रहा होगा, गिरजा माता उसमें रहती हैं। भगवान शंकर के साथ ये है कि वो जहाँ रहते हैं उनको अकेले माना जाता है, उनकी परिक्रमा आधी होती है। तो ज़्यादातर जहाँ भगवान शंकर रहते हैं वहाँ माता गिरजा को स्थापित कर दिया जाता है ताकि पूरा पूजन हो सके। मंदिर का बाहर से जो लोग लेते हैं, अगर माता गिरजा उसके अंदर है तब लोग बाहर से चारों तरफ परिक्रमा कर लेंगे, नहीं तो गर्भगृह का खाली ऐसे आगे जाते हैं फिर ऐसे लोग करते हैं। अब वो मंदिर इतना सुंदर था कि जिसका वर्णन करना बहुत सुंदर मंदिर है, जो मन को मोह लेता है, ऐसा मंदिर है। मज्जन करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। अब माता वहां गई थी तो उस सरिता में, जो वहां सरित तालाब था, उसमें उन्होंने स्नान किया, मज्जन किया। मज्जन माने स्नान, सखियों सहित सरोवर में स्नान करके माता सीता जो है, सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में अपने सखियों के साथ गई। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरुमागा। आज चूंकि उनकी शादी होनी थी, अत्यधिक प्रेम के साथ अनुराग। देखिए राग जो है उस होता है बंधन। राग किसी चीज को अत्यधिक चाहना, मन का लग जाना, उसमें राग है। लेकिन यही राग अगर मिठाई के साथ हो जाएगा तो आपको शुगर हो जाएगा, और यही राग अगर भगवान के नाम के साथ हो जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी। तो वो प्रेम है। वही प्रेम संसारी चीजों के साथ हो जाएगा तो उसको आसक्ति कहते हैं।
ठीक। और यही प्रेम भगवान में हो जाए तो उसको अनुराग कहते हैं। भगवान ने जो हम आपको 5 चीजें दी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये इसलिए नहीं दिया है कि हम लोग आपस में डाह करें, आपस में क्रोध करें। क्रोध इसलिए दिया है कि आपके अंदर तेजी आ जाए। चाचा ने भगवान को प्राप्त कर लिया तो भतीजे ने कहा कि हम कैसे नहीं प्राप्त करेंगे। को इस बात को लेकर के क्रोध आए कि हम कैसे रह गए, हम भी करें। क्रोध इसलिए है। काम मन कामना, कामना इसलिए है कि हम भगवत की प्राप्ति कर लें। लोभ भगवान के दर्शन का, मोह भगवान के साथ रहने का, मद भगवान को प्राप्त करने का, और मत्सर डाह इस बात का करे कि अरे फलाने ने भगवान को प्राप्त करने के लिए इतनी देर पूजा करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए करें। तो उन्होंने पूजा किया बहुत प्रेम के साथ और माता से कहा कि हे माता, मेरे लायक जो वर हो वही दीजिएगा, है निज अनुरूप जो मेरे लायक हो, सुंदर वर दीजिएगा। एक सखी जो थी वो नहा करके निकल गई, थोड़ा पहले कपड़ा वपड़ा पहन के घूमने चली गई बाग में। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। उसने भी नहाया, कपड़ा पहना, लेकिन तई जल्दी हो गई तो उसने कहा जब तक ये नहा रही है, कपड़ा पहन रही है और सब का तैयारी कर रही है, तब तक जरा, राजा का बगीचा है, सबको रोज जाने का मौका तो मिलता नहीं। सीता जी के बाप का था तो रोज चली जाती थी, लेकिन सखियों के लिए कहाँ संभव था। तो कहीं चल तब तक मौका है, हम बाग देख ले, फूल फूल कैसे लगे हैं, कहाँ कहाँ लगा। और उसने जा करके जब देखा तो देखा कि 2 राजकुमार जो है इस बाग में आ रहे हैं। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेई 2 बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पैयाई। उन दोनों भाइयों को अत्यधिक सुंदर और रमणीय और मन का आकर्षण करने वाला देख करके दौड़ करके सीता के पास प्रेम में विवश होकर के आई है। और क्या कहती है, तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। उसकी दशा क्या हो गई थी दोनों राजकुमारों को देख करके, तो उसके शरीर में रोमांच हो रहा है, नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं। तब उसको देख करके बाकी सखियां कहती हैं, अरे क्या बात है, तू कुछ कहना तो चाह रही है लेकिन कह नहीं पा रही है। मैंने कुछ जैसे कहना चाहती होगी। तो कह रही हैं कि कहु कारण निज हरस कर, पूछई सब मृदु बहन। कहा इतनी खुश काहे है, बात तो बताओ, काहे खुश हो। तो बताती है कि देखन बाग कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। करिए अरे सुनो सुनो, बाग देखने के लिए 2 कुंवर आए हैं, राजाओं के लड़के हैं, कुंवर वही लोग कहलाते हैं। और उनकी उम्र क्या है, वय किशोर, माने किशोरा अवस्था से अब बिल्कुल सयाने होने वाले हैं, सब भांत सुंदर हैं। एक श्यावला है और दूसरा गोरा है। कैसे मैं उनका वर्णन करूं, क्योंकि वर्णन करने वाली जो जिह्वा है इसको आंख नहीं है, जो आंख है उसके बाद वर्णन करने का गुण नहीं है, जिह्वा नहीं है। तो कह रहे हैं कि गिरा अनयन अनयन बिनुवान, सुन हर्षी सब सखी सयानी,
सियहि अति उत्कंठा जानी। इसको सुन करके सब जो सयानी सखियां थी, सयानी का मतलब जो सब सयाने का मतलब होता है बुद्धिमान। सारी बुद्धिमान सखियां जितनी थी सब बुद्धिमान ही गई थी उनके साथ। सब सुन करके सुखी हुई, प्रसन्न हुई। देखा कि सीता जी के मन में बड़ी उत्कंठा है कि हम भी देखें कौन आया। एक कहे नृप सुत तेयाली, सुने जो मुनि संग आए काली। उसमें से एक लड़की कह रही है कि अरे ये वही दोनों लड़के हैं जो मुनि विश्वामित्र के साथ आए थे, नगर घूमने आए थे दोनों, वही है, हमने ये सुना है। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वस नगर नर नारी। जो इतने सुंदर हैं कि उनको देख करके नगर के जितने नर और नारियां, बच्चे जितने हैं, सब उनको देख करके मोहित हो गए थे। बरनत छवि जह तह सब लोगु, अवस देखी हई देखन जोगु। उनको देखने के बाद सब लोग यही कहते हैं कि वो सब दर्शनीय हैं, माने देखने लायक है, उनको अवश्य देखना चाहिए। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। उसकी बात सुन करके सीता जी को बड़ा अच्छा लगा और उनके भी मन में हुआ, आंखें सोचने लगी कि हमको भी दर्शन मिल जाता। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसी सखी को आगे करके चली। अब सीता जी का राम जी से जो पुराना प्रेम है, इसको कोई और देख नहीं पाता, क्योंकि सीता जी ही जानती हैं उनके बारे में। सुमिरि सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित विलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सवीर। कभी नारद जी तो घूमते ही रहते थे। नारद जी को पता था माता सीता ने अवतार लिया है, तो कभी गए थे और संजोग से सीता माता की मुलाकात नारद जी से उसी बाग में ही हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि इस बाग में तुम जिस राजकुमार को देखोगी वही तुम्हारा पति होगा। बहुत से पुराणों में इस तरह की कथा आती है। इसको इसी के कारण उनके मन में प्रीत थी, क्योंकि मन में पहले से था कि हमारा जो प्रेमी होगा, पति होगा, वो यहाँ मिलेगा हमको। तो नारद के वचन को सुन करके उनके मन में पुराना प्रेम उत्पन्न हो गया। चकित विलोकत सकल दिशि, चारों तरफ देख रहे हैं कि कहाँ है वो लड़के सब। जन शिशु मृगी सभी, जैसे मिर्गी की बच्ची। अब हम लोगों में से तो हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं। बहुत लोगों ने तो मृग ही नहीं देखा होगा, लेकिन आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ वो बहुत बड़ा तालाब है, क्या नाम है, बघेल तालाब। तो उसके अगल बगल देखते हैं तो कहीं न कहीं मृगा दिखाई पड़ जाते हैं, है ना। मृगी की जो बच्ची होती है बहुत कमज़ोर सी होती है। और संजोग से एक दिन हम लोग सवेरे टहलने गए थे, तो एक हिरणों के झुंड को देखा था। तो उसके साथ बच्चे भी थे, 3-4 कुत्ते भौंकते हुए पीछे लगे हुए थे और सब बहुत तेजी से निकल गए। टार्च जला के हमने देखा। तो अब आज महाराज बहुत नील गाय नहीं थी। हाँ।
हिरन आ गए हैं वहाँ खेतन टहलत हैं छोट छोट हाँ हाँ हाँ। वो 12 से ना हाँ चलिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज की कथा रामचरितमानस की खत्म होगी। तो